नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। ईरान ने बातचीत की बात को नकारा, कहा अमेरिका समय लेकर रणनीति बना रहा है। ईरान ने ट्रंप को बताया धोखेबाज, सेना बोली हम नहीं भटकेंगे। क्या पाकिस्तान बना अमेरिका ईरान का मध्यस्थ, इस्लामाबाद में हो सकती है बैठक। ब्रिटेन बोला अमेरिका ईरान बातचीत की थी जानकारी, लेकिन ज्यादा उम्मीदें ना रखें। ट्रंप ने ईरान हमले का जिम्मा रक्षा मंत्री पर डाला, खुद बचे। मोदी बोले पश्चिमी एशिया के हालात बेहद चिंताजनक हैं, जंग का असर लंबा होगा। ट्रंप की बातचीत के दावे को खारिज करते हुए ईरान ने इसको एक रणनीति बताया। ईरान ने कहा ये सिर्फ रणनीति है, अमेरिका समय ले रहा है, ये सब तैयारी का हिस्सा है। ईरान इसे एक चाल मानना है। ईरान ने कहा कि अमेरिका सेना बढ़ा रहा है, क्षेत्र में और सैनिक भेजे जा रहे हैं, ये संभावित बड़े हमले की तैयारी बताई गई। वहीं ईरान ने बातचीत से इनकार करते हुए कहा कि कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही, न ही किसी माध्यम से संपर्क है। ईरानी सेना ने ट्रंप को धोखेबाज कहा और ट्रंप के रवैये को विरोधाभासी बताया। ईरान ने कहा कि इससे हम नहीं भटकेंगे, हम युद्ध के मोर्चे पर फोकस रखेंगे। इससे साफ है कि ईरान और अमेरिका के बयान बातचीत को लेकर बिल्कुल अलग हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है। वो अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच सुलह की कोशिश कर रहा है। पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने रविवार को ट्रंप से बात भी की और बैठक की पेशकश की। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की बातचीत के लिए इस्लामाबाद को बैठक का स्थान बताया। रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते बैठक संभव बताई जा रही है। उधर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। तुर्की और मिस्र भी सक्रिय हैं। तीनों देश बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच दूरी कम करने की कोशिश हो रही है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अमेरिका ने नई बैठक का प्रस्ताव दिया है। यह बैठक शनिवार को हो सकती है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने मुलाकात की मांग ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से की है। हालांकि बैठक की जगह तय नहीं है। मामला काफी संवेदनशील बताया जा रहा है, इसलिए अधिकारी ने नाम नहीं बताया। ईरान की सुरक्षा परिषद अभी विचार कर रही है। वहीं स्पीकर कह चुके हैं कि ईरान से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है और बातचीत का नेतृत्व स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कर रहे हैं। वहीं ट्रंप ने भी बातचीत की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हो रही है, लेकिन सुप्रीम लीडर से संपर्क न होने की बात भी कही। ट्रंप ने ईरानी नेताओं को समझदार बताया और कहा कि बातचीत अच्छी चल रही है। इसीलिए ट्रंप ने 5 दिन के लिए ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला टाल दिया। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टामर ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की खबर उन्हें पहले से थी। स्टामर ने संसद में ये बात कही। उन्होंने शांति की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि जल्दी समाधान होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ज्यादा उम्मीद न रखें, युद्ध जल्दी खत्म हो जरूरी नहीं। उन्होंने फॉल्स कंफर्ट से बचने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ टकराव खत्म करने को लेकर बातचीत हुई। पूरी तरह समाधान के मुद्दे पर बातचीत सकारात्मक रही, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बातचीत वाले बयान को नकार दिया। ईरान ने कहा कि हम अपनी उसी बात पर कायम हैं कि किसी भी तरह की बातचीत तभी होगी जब युद्ध से जुड़े ईरान के लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान चाह रहा है कि समझौता हो, हम भी समझौता करना चाहते हैं। हम शायद फोन पर बात करेंगे। अगर सब ठीक रहा तो हम इसे सुलझा लेंगे, नहीं तो हम बस लगातार बम बरसाते रहेंगे। देखेंगे कि ईरान क्या करता है। हमारे बीच में ज्यादातर मुद्दों पर सहमति है। मैं कहूंगा कि लगभग सभी मुद्दों पर सहमति है। अमेरिका एक शीर्ष व्यक्ति से बात कर रहा है, लेकिन सर्वोच्च नेता से नहीं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनी के बारे में ट्रंप ने कहा कि पता नहीं वो जिंदा है या नहीं। ट्रंप ने ईरान के साथ पूरी समस्या खत्म होने की बात कही। उन्होंने कहा कि डील जल्द हो सकती है। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ट्रंप ने कहा कि इससे इजरायल खुश होगा। दरअसल ट्रंप ने पहले हॉर्मुज को खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अब ट्रंप पीछे हट गए। इजरायली पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बातचीत होने को लेकर खबर आ रही। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत का फोकस ईरान रहा और अमेरिका ईरान बातचीत फिर शुरू करने पर चर्चा हुई। संभावित डील के मुद्दे पर भी बात हुई। डील के अहम पहलुओं को समझा गया। फिलहाल बातचीत शुरुआती स्तर पर है, आगे क्या होगा इस पर नजर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की जिम्मेदारी अपने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर डाल दी। ट्रंप ने कहा कि पीट हेगसेथ ने सबसे पहले सुझाव दिया कि हम हमला करें। कारण बताया गया कि परमाणु खतरा। कहा ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद कहा जा रहा है कि ट्रंप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। युद्ध काफी महंगा साबित हो रहा है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ट्रंप ने आखिरकार हार मान ली है और अब अपनी ही सरकार से दूरी बना रहे हैं। ट्रंप के बयान के बाद रूस और ईरान के बीच अहम फोन कॉल हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बातचीत की। इस दौरान रूस ने जंग रोकने की बात कही और कहा कि अब कूटनीतिक रास्ता अपनाया जाए, राजनीतिक समाधान पर जोर दिया जाए।
पश्चिम एशिया को पीएम मोदी ने बहुत गंभीर बताया है। संसद में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इसका असर लंबे समय तक रहेगा। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा पर भी बात की और कहा कि सरकार जरूरी कदम उठा रही है। भारत को तैयार रहने की जरूरत है, देश को एकजुट रहना होगा। मोदी ने सभी सांसदों से अपील की और कहा कि एकजुट संदेश देना जरूरी है। संसद की आवाज एक होनी चाहिए, यह संदेश दुनिया तक जाना चाहिए। देश में अब सिलेंडर में कम एलपीजी करने की बात हो रही है। पहले जो गैस 14.2 किलो हुआ करती थी वो अब कम कर दी जाएगी ताकि ज्यादा लोगों तक गैस पहुंच सके। तेल कंपनियां इस विकल्प पर विचार कर रही हैं, लेकिन सरकार ने इसे अफवाह बताया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिपोर्ट खारिज कर दी और कहा कि ये सिर्फ अटकलें हैं, कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। एक अधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव विचार में है, लेकिन फैसला सरकार को करना है। सरकार ने लोगों से अफवाह न मानने को कहा। सरकार ने राज्यों को आदेश दिया है कि कोयले की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में कोयले की कमी नहीं है, इसलिए कीमत बढ़ाने की जरूरत नहीं। कुल सचिव ने राज्यों से बात की। मंत्री ने खुद मुख्यमंत्रियों का पत्र लिखा। सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि और कीमतों पर नजर रखने को कहा गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.